केंद्रीय कर्मचारियों की जेबें बहुत जल्द भारी होने जा रही हैं। 8वां वेतन आयोग सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अपनी सिफारिशों पर काम शुरू कर चुका है, जिससे इसके लागू होने का बेताबी से इंतजार कर रहे देश के 35 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख से ज्यादा पेंशन धारक खुशी से झूम उठे हैं। 8वें वेतन आयोग के लिए गठित पैनल से केंद्रीय कर्मचारियों की ढेरों उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। ऐसे में ये जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि अब की बार बेसिक सैलरी में कितना इजाफा होगा, इसके लिए फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, पे मैट्रिक्स कितना सेट किया जाएगा, डीए, डीआर और एचआर में कितनी बढ़ोतरी होने की संभावना है और जो रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी पेंशन राशि में कितनी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इन सब में कितनी बढ़ोतरी होगी, उसके लिए हालांकि पैनल की सिफारिशें आने का इंतजार आपको करना होगा, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं और जो संभावनाएं इस समय जताई जा रही हैं, उसे सुनकर केंद्रीय कर्मचारी खुशी से उछल सकते हैं। आइए जानते हैं केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कितना उछाल आने जा रहा है और क्या वाकई बेसिक सैलरी डबल होने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। वेतन में संशोधन निर्भर करता है फिटमेंट फैक्टर पर। फिटमेंट फैक्टर महीनों के चिंतन मंथन के बाद सेट किया जाने वाला एक ऐसा नंबर होता है जिसे बेस बनाकर कर्मचारी के मूल वेतन को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। अब इसको थोड़ा सा हम ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था। इससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गया। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से 2.86 के बीच भी रख सकता है। इससे कर्मचारियों के वेतन में 40,000 से 45,000 रुपए की भारी भरकम बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो न्यूनतम मूल वेतन 51,000 से ज्यादा का हो जाएगा, लेकिन इससे सरकार पर आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। इसलिए 2.6 गुना से 2.7 गुना तक की बढ़ोतरी अधिक संभव यहां पर दिखाई दे रही है। इससे कर्मचारियों को अच्छा लाभ भी मिलेगा और सरकार का बजट भी उतना ज्यादा नहीं डगमगाएगा। अब बात करते हैं डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ की। डीए और डीआर दोनों ही सैलरी और पेंशन के अहम हिस्से हैं। 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने और बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होते ही डीए और डीआर दोनों अपने आप बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनको बेसिक पे के परसेंटेज के तौर पर काउंट किया जाता है। 1 जुलाई 2025 से लागू डीए की दर 58% है। नियमों के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले 8वें वेतन आयोग के लाभों में डीए की संशोधित मूल वेतन में इसको मिला दिया जाएगा। इससे कुल वेतन में तो बढ़ोतरी होगी ही, लेकिन उसके बाद डीए और डीआर को 0% पर रीसेट कर फिर से सिस्टमैटिक क्रम से शुरू किया जाएगा और हर 6 महीने में इन्हें फिर से बढ़ाया जाएगा, जो AICPI यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित होगा। अब इसको थोड़ा सा हम ग्राफिक्स से और बेहतर तरीके से समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर 8वें वेतन आयोग के तहत बेसिक पे 45,000 रुपए हो जाता है और सरकार इसे 5%, 10%, 15% और फिर 20% बढ़ाती है, तो डीए में क्रमवार 2,250 रुपए, 4,500 रुपए, 6,750 रुपए और 9,000 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बात अब एचआरए या हाउस रेंट अलाउंस की करें और साथ में टीए या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस की करें, तो इसमें भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। एचआरए जैसे भत्ते क्योंकि बेसिक पे की परसेंटेज के आधार पर तय होते हैं, तो इसमें बढ़ोतरी का लाभ आपको साथ ही मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि जहां तक बात ट्रांसपोर्ट अलाउंस की है, तो सरकार क्योंकि इसे अलग से रिवाइज करती है, तो इसमें भी संभावित बढ़ोतरी का लाभ आपको आगे पीछे मिलने लगेगा। मोदी कैबिनेट ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। इस पैनल को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने की अवधि दी गई है, जो वेतन संशोधन संबंधी तमाम पहलुओं पर चिंतन मंथन के बाद केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों की उत्सुकता लगातार बढ़ी हुई है। वे जल्द से जल्द इसका लाभ तो चाहते हैं, लेकिन
इससे पहले गठित हुए तमाम वेतन आयोगों का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि ये एक टाइम टेकन प्रक्रिया है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि 8वें वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू तो हो जाएगा, लेकिन इसका लाभ मिलने में आपको थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अब आपके मन में सवाल यह भी उठ रहे होंगे कि इसमें आखिर देरी की वजह क्या है। दरअसल इसके कई कारण हैं। इसमें वित्तीय बाधाएं, पेंडिंग अप्रूवल्स और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस शामिल होते हैं। चलिए पिछले कुछ वेतन आयोगों के ट्रैक रिकॉर्ड को भी एक बार खंगालते हैं, उस पर भी हम थोड़ी नजर डालते हैं। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में कर दिया गया था। आयोग ने इसकी रिपोर्ट नवंबर 2014 में सौंपी थी, जबकि जनवरी 2016 में इसकी सिफारिशें लागू की गई थी। इससे रिपोर्ट जमा करने, कैबिनेट की मंजूरी और लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया था। अब 8वें वेतन आयोग के लिए भी पैनल का गठन हो चुका है, जिससे यह तय हो गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला लाभ जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। हालांकि इसे लागू होने में संभावित तौर से 18 से 24 महीने की अवधि लग सकती है। इसकी वजह वेतन संशोधन के लिए गठित किए गए पैनल को 18 महीने की अवधि में अपनी सिफारिशें देनी है। अगर वो अपना पूरा समय लेती है तो उसके बाद कुछ समय केंद्र सरकार उन सिफारिशों पर विचार करने के लिए भी ले सकती है। जाहिर है सरकार को फंड मैनेजमेंट देखना होगा, विभिन्न केंद्रीय परियोजनाओं पर होने वाले जो खर्चे हैं और जो फिजिकल डेफिसिट आदि हैं, उन फैक्टर्स पर भी चिंतन मंथन और विचार करना होगा। वेतन वृद्धि से सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, इसलिए सरकार फैसला सोच समझकर ही करेगी। ऐसे में संभावनाएं यही दिख रही हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ 2027 से मिलना शुरू हो सकता है। इसका लाभ केंद्र सरकार के सक्रिय कर्मचारियों के साथ साथ लाखों पेंशनर्स को भी मिलेगा। करीब 67 लाख सरकारी पेंशनर्स की मासिक पेंशन में करीब दुगनी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि पेंशनर्स को जो पेंशन दी जाती है उसकी कैलकुलेशन भी इसी तरह के स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है। बेसिक डाटा में होने वाला संशोधन मासिक पेंशन राशि को बदल सकता है। तो यहां पर आप दिल थाम करके इंतजार करिए, क्योंकि जो प्रक्रिया है वेतन संशोधन की, वो प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। लेकिन जो अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं इससे, वो अपेक्षाएं इतनी जल्दी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि एक वक्त लगता है, एक समय लगता है सारी चीज़ों को मुकम्मल करने में। और जो पैनल का गठन हुआ है उसको जो है तमाम तरह के फैक्टर्स पर उस पर गहराई से चिंतन मंथन करना होगा। उसके बाद ही वो किसी जो है निष्कर्ष तक पहुंच पाएगी। उन निष्कर्षों के आधार पर ही, उन सिफारिशों के आधार पर ही फिर सरकार जो है आगे ये विचार करेगी कि क्या मौजूदा हालात में उसको उसी स्वरूप में स्वीकार किया जा सकता है या फिर उसमें कुछ अमूलचूल परिवर्तन करने की भी संभावनाएं बनती हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार जो है थोड़ा सा वक्त उसको भी लगेगा, लेकिन कमोबेश संभावनाएं यही है कि 2027 से केंद्रीय कर्मचारियों और लाखों पेंशनर्स को इसका लाभ मिलना शुरू हो सकता है। तो बेशक से थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा, लेकिन इस इंतजार का फल बेहद रसीला और बेहद मीठा रहने वाला है, यह तय है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।